आप इतना टेंस क्यों लग रहे हो? मैंने पूरी प्रिपरेशन करी है, पर मुझे पता नहीं कि मेरी यहाँ पे जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। डोंट वरी, इनके यहाँ बहुत वैकेंसी है, हो जाएगा। हाँ, आपने किस पोजीशन के लिए अप्लाई किया है? ग्राफिक डिज़ाइनर। फिर तो आपको वीडियो एनिमेशन भी आती होगी। नहीं, वो तो नहीं आता। तो यहाँ पर ना किसी को भी मत बताना, इंटरव्यू में झूठ बोल देना तुम, और जॉब में आराम से सीख लेना। वैसे भी इस ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं, किसी का ध्यान नहीं जाएगा तुम पर। और मैं तो लास्ट जॉब में यही करती थी। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अरे बहुत बड़ा ऑफिस है, किसी को पता नहीं चलेगा, तुम पर ध्यान भी नहीं जाएगा किसी का। तुम थोड़ा सा किसी से हेल्प ले लेना और फिर जॉब में सीख लेना। और तुम्हें पता है ऐसे बहुत से ऑफिसेज होते हैं जहाँ पर ना सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ऐसे ही फ्री में सैलरी लेते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं। नहीं, जो भी हो मैं झूठ नहीं बोलूँगा। लिसन, तुम्हारी वैसे इस डिसेबिलिटी की वजह से चांसेस बहुत कम हैं। कोई बात नहीं, आई विल टेक माई चांसेस। मान लो कि मैंने आज झूठ बोल के जॉब ले भी ली, तो कल को कुछ आईने में नज़रें नहीं मिला पाऊँगा। किसी को ये नहीं बोल पाऊँगा कि मैंने अपनी स्किल्स और अपनी टैलेंट के बेसिस पे जॉब ली है। इसलिए कंपनी का जो भी डिसीजन होगा, आई विल ग्लैडली एक्सेप्ट इट। ठीक है, मैं तो तुम्हारे फ़ायदे के लिए बोल रही थी, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। वैसे तुम व्हीलचेयर पे क्यों हो? I mean, कोई एक्सीडेंट हुआ था क्या? हाँ, 6 महीने पहले मैं ऑफिस से घर जा रहा था, तो एक कार एक्सीडेंट में मेरी लोअर बॉडी पैरालाइज हो गई। उसके बाद से डॉक्टर ने बोल दिया कि मैं अब कभी चल नहीं पाऊँगा। तब से इस व्हीलचेयर पर हूँ। तो जॉब क्यों छोड़ी? I mean, तुम्हारी तो फाइनेंशियल नीड्स भी बहुत सारी होंगी ना अभी। हाँ, जॉब मैंने छोड़ी नहीं, उन्होंने निकाल दिया। पर क्यों? क्योंकि उनको लगा कि एक्सीडेंट के बाद मैं उन पर एक बर्डन बन जाऊँगा, बार बार छुट्टियाँ मांगूंगा, और कंपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग उनको मेरे मेडिकल एक्सपेंसेस भी कवर करने पड़ेंगे। तो उन्होंने धीरे धीरे काम देना बंद कर दिया। उसके बाद मेरे अगेंस्ट ऑफिस पॉलिटिक्स स्टार्ट कर दी और एक दिन टर्मिनेशन लेटर दे दिया। और अगर ऐसा ही सेम चीज़ इस ऑफिस में हुआ तो? कोई बात नहीं, कहीं और ट्राई करूँगा, बट हार नहीं मानूंगा। तुम इतने होपफुल कैसे हो? You know, I believe in a quote कि our greatest weakness lies in giving up, and the most certain way to succeed is to try once more. Thomas Edison. Mr. Daksh, Yes. it's time for your interview. Please follow me. All the best. Thank you. Same to you. Thank you. ये क्या है मैम? ये आपका ऑफर लेटर है, आप नेक्स्ट वीक से ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफर लेटर? पर मेरा इंटरव्यू तो हुआ ही नहीं। इंटरव्यू तो हो गया। हो गया? कब? आप बाहर जिनके साथ बैठे थे वो हमारी बॉस है, वो सबका इंटरव्यू ऐसे ही लेती हैं। और इंटरव्यू के टाइम पे हर कैंडिडेट अपना बेस्ट वर्जन ही शो करता है, लेकिन अपने कलीग्स के साथ तो वो सच ही बोलेगा। और उन्हें इस कंपनी के लिए एक सच्चे कैंडिडेट चाहिए था, जो उन्हें आप मिले। आपके साथ बैठकर आपसे बात करके उनको ये पता चलेगा कि आप कितने डेडिकेटेड हैं, आपके क्या बिलीव्स हैं, क्या वैल्यूज़ हैं। थैंक यू मैम, मैं चलता हूँ। ओके, वेलकम। Congratulations. थैंक यू मैम। You deserve it. If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.